अब तक की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई है। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी सुरेश गुप्ता का एक बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने कहा, हरियाणा की जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती थी, लेकिन संगठन की वजह से हमारी कमजोरी रही कि संगठन नहीं बन पाया। 11 वर्षों से हमारा संगठन नहीं है, इसका नुकसान हमें हुआ और इसी वजह से हम चुनाव हारे। इन चुनाव में संगठन एक बड़ा रोल बनाते हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव में पिछड़ते रहे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पिछले कई महीनों से बीमार हैं। ऐसे में हम किसी से बात करके किसी के पास जाएं, हमें कुछ नहीं पता। ये एक बड़ी दिक्कत है जिसका सामना हम लगातार कर रहे हैं। हमारे नए प्रभारी आएंगे, उनसे हम बात करेंगे, तभी कुछ फैसला निकल पाएगा। हमें लगता है कि नए प्रभारी आने के बाद ही देश में कुछ निर्णय होगा। यह प्रभारी पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, अन्यथा नए प्रभारी आने चाहिए। ये कहना है सुरेश गुप्ता का। आप साफ इस बयान को सुन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज। देखिए, हार का मंथन भी चल रहा है, लेकिन देश में भाजपा ने और केंद्र की सरकार ने अभी एक प्रस्ताव पार्लियामेंट में दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। हमारे यहाँ का इलेक्शन कमीशन धनपत सिंह जी कहते हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नगर निगम के चुनाव भी 2 फेज में होंगे। तो पुख्ता बात तो बीजेपी की भी नहीं है, ये बात निश्चित है। और ये 1 नेशन 1 इलेक्शन तो जब हरियाणा के नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर परिषद का चुनाव इकट्ठा होना चाहिए, अलग अलग का क्या मतलब है। हमारी तैयारी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी जहाँ चुनाव हो रहे हैं अपने लेवल पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पार्टी फैसला करेगी, अच्छे उम्मीदवार उतारेगी। नगर निगम का चुनाव तो निश्चित रूप से सिंबल पे होगा। सर, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर उदयवान का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का काम है और जिम्मेवारी तो सबकी है। मैं अकेले अध्यक्ष की नहीं मानता, सबकी जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी जो लेता है, करता है, पार्टी हाईकमान जो निर्देश देगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, प्रदेश अध्यक्ष लिस्ट जारी करते हैं प्रभारियों की और आप जिस तरीके से जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो लिस्ट कैंसिल कर देते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि एक किरकिरी कांग्रेस की लगातार होती हुई है, इससे पहले भी लिस्ट आती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। बीजेपी तो इस पर चुटकियाँ ले रही हैं, बीजेपी के नेता तो मजे ले रहे हैं। बीजेपी के नेता तो वैसे भी चुटकियाँ ही लेते हैं, काम तो करते नहीं देश का कुछ भी। लेकिन कांग्रेस इस बारे में सोच रही है और निश्चित रूप से जल्दी ही आपको अच्छे नतीजे सामने नजर आएंगे। आप कार्यकारी अध्यक्ष सर लगातार पूरे प्रदेश में घूमते हैं, नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया है, तो क्या रीजन है, क्या वजह मानते हैं सर कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष? देखिए, अभी मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों की नियुक्ति हुई थी, एक कमेटी बनी थी जो ये सब जगह बयान ले रही थी, जाके बात करी विधायकों से, हारे हुए साथियों से। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है कि भाई पार्टी किन मुद्दों पे हारी, उस वजह से थोड़ा लेट हुआ है। और मैं समझता हूँ अब ये सारी रिपोर्ट वगैरह सारी तैयार होगी, निश्चित रूप से इस महीने में आपको अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं सर, चुनाव में आपकी भी ड्यूटी लगी, आप भी अलग अलग विधानसभा में गए। हार की मुख्य वजह आप क्या मांगते हैं? कमेटी तो अपना काम कर रही है सर, आप भी ग्राउंड पर गए थे, क्या लगता है सर, एक तरफा जो माहौल था वो कहीं ना कहीं, या फिर और कोई वजह कांग्रेस की? नहीं, वजह क्या होती है, वजह तो ये है कि सबसे ज़रूरी बात ये थी, अगर हमारा संगठन बना होता तो हमें बहुत फ़ायदा होता और हम चुनाव जीत जाते, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन का ना बनना एक कमजोरी है।